मथुरा में प्रसिद्ध भागवताचार्य जी को मिली बम चलाने की धमकी से मचा हड़कंप। अनिरुद्धाचार्य जी से की गई 1 करोड़ रुपए की मांग। अज्ञात लोगों के खिलाफ कराया गया मुकदमा दर्ज। गडकरी ने किया दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का निरीक्षण। जतिन प्रसाद, जनरल वीके सिंह, सांसद सिंह भी मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना। गाजीपुर में मुस्लिम दबंगों का आतंक। महिला की ईंट पत्थर से पीट कर की हत्या। शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में गौ आश्रय स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। भूसा और दवाओं की उपलब्धता की जाए दर्ज। बीमार पशुओं का समय पर किया जाए इलाज। हरदोई में बारिश से किसान की फसलों को हुआ भारी नुकसान का आकलन कराने के लिए डीएम ने दिए आदेश। किसानों ने की थी प्रशासन से मुआवजा दिलाने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने पर कांग्रेस पार्टी देश भर में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। और इसी के चलते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय आह्वान पर शिमला में भी कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चौड़ा मैदान स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और निर्णय को अलोकतांत्रिक करार दिया। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमित नंदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार से अडानी से रिश्तों को लेकर सदन में सवाल उठाए तो सोची समझी साजिश के तहत लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए षड्यंत्र रचा। सत्ता पक्ष डरपोक है जो विपक्ष के सवालों से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग से राहुल जी संघर्ष करो। कांग्रेस राहुल जी ने संसद के अंदर 2 सवाल किए थे। वो सवाल ये थे कि उनसे पूछा गया कि अदानी से आपका क्या रिश्ता है। उनसे दूसरे सवाल में पूछा गया कि आपकी शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए आए वो कहां से आए, वो अदानी जी का पैसा नहीं। आज का जो ये धरना है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बहुजन कांग्रेस के नाम से, जिसमें अनुसूचित जाति विभाग, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे लोग संयुक्त रूप से शिमला में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के नीचे इकट्ठे हुए हैं। और आप सब प्रेस के लोगों के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो डरपोक हैं। वो सदन के अंदर सवालों का जवाब जो है नहीं देते, मुद्दों को भटका देते हैं, किसी भी सांसद को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। एक ऐसा मुकदमा जो कि 1 साल से जिसकी हियरिंग नहीं। खबर मथुरा से है जहां पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया है। आतंकी संगठन से पत्र मिलने के बाद आश्रम के संचालकों के द्वारा कोतवाली में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के इंदौर में कथा कर रहे हैं। मंगलवार को किसी ने संत कॉलोनी स्थित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम के ऑफिस पर पत्र रख दिया, जिसमें संजय पटेल ने अपने को महाराष्ट्र के आतंकी संगठन भारत मौत जिंदगी का कार्यकर्ता बताते हुए अनिरुद्धाचार्य से 1 सप्ताह के भीतर 1 करोड़ देने की मांग की है। अन्यथा उनको और उनके परिवार को बम से उड़ाने के साथ आश्रम को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी है। पत्र में लिखा गया है कि कथा के दौरान हम घटनाओं को अंजाम देंगे और जिसमें तुम्हारे साथ 40 से 50 लोगों की मौत होगी। धमकी भरे पत्र में यह आगाह किया गया अगर पुलिस से संपर्क करने का प्रयास किया तो अच्छा भी नहीं होगा। इस संबंध में आश्रम के कर्मचारी रोहित तिवारी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आचार्य जी महाराज को जो वृंदावन में रहते हैं
उनके बॉक्स में एक लेटर मिला है जिसमें उनको धमकी दी गई है। इस पे पुलिस संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है। जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी उनके यहाँ आने जाने वाले लोग जो उस बॉक्स तक पहुँच रखते हैं उसकी छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द इसका सही घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोनी पहुंचे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद, जनरल वीके सिंह और सांसद सत्यपाल सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल नितिन गडकरी ने दिल्ली के खजूरी से बागपत तक कार के जरिए एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को परखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोनी में भाजपाइयों द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। गौरतलब है कि नितिन गडकरी जी ने अपने बयान में कहा था कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इसी साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए तैयार हो जाने के बाद ये दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय को घटाकर 5 घंटे कर देगा। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुस्लिम दबंग समुदाय और अनुसूचित जनजाति के झगड़े में दबंगों ने अनुसूचित जनजाति महिला की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची और शव को कब्जे में लिया छानबीन में जुट गई है और गांव में घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा है। वहीं मृत महिला के पुत्र नीरज ने बताया कि घर के बगल में स्थित मुस्लिम परिवार के बच्चों से पीड़ित परिवार के बच्चों से खेलकूद में एक दिन पहले मामूली कहासुनी हो गई थी, जिससे बड़े बुजुर्गों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। वहीं मृतका की पुत्री से जब हमने बात की तो दूसरा मामला भी निकल कर आया। उसने बताया कि आरोपी सरफराज का लड़का उसके दरवाजे के आसपास खड़ा रहता था, मना करने पर नहीं मानता था और धमकी भी दे देते थे। सोनू ने बताया कि बीते शाम को अचानक उस मुस्लिम परिवार के कुछ सदस्य उससे झगड़ा करने लगे, ईंट पत्थर चलाने लगे। तब उसकी मां बीच बचाव करने आई तो दूसरे पक्ष के लोगों ने हथियार व ईंट पत्थर से उसकी मां को मौत की घाट उतार दिया। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और तहरीर के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर घटना की जांच की जा रही है। को पिलाकर बाइक से मेरे यहाँ दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। मेरे घर में कोई नहीं था तो मैं यहाँ दरवाजे के सामने ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे थे तो मैं निकल कर गई तो बोली भैया यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे दरवाजे के सामने से हट जाओ। गांव देहात का रहन सहन अच्छा नहीं है, लोग देखेंगे तो बुरा मानेंगे। तो वो बाइक वाले बोले कि सलाहुद्दीन का लड़का मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो वो भी वहाँ खड़ा था तो मैं बोली कि तुम अपना आदत नहीं छोड़ोगे, मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। तो वो और उसका छोटा भाई बोला कि मैं यहीं रहूँगा, तुम क्या करोगी। मैं बोली मैं तुमसे बड़ी हूँ, अगर गलत भी करोगे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार सकती हूँ, मुझसे जवाब सवाल मत करो। तो वो दोनों मुझे मारने के लिए आए तो अगल बगल के सब लोग आ गए, तब तक मेरे भाई भी आ गए तो सब लोग उन लोगों को समझाए। जी और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दबंगों ने हमला कर दिया था, ईंट पत्थर से पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। आज मत्सा गांव में हूँ, जमनिया तहसील के अंतर्गत। यहाँ रात में एक महिला की हत्या हो गई है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। और हत्या का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इन जिहादियों को अपनी मौज मस्ती करने के लिए इनके दरवाजे पे जगह नहीं मिली। इन्होंने उन जिहादियों को मौज मस्ती करने, शराब पीकर खड़े रहने से मना किया और मना करने का ये नतीजा हुआ कि पूरा परिवार, पीड़ित की बच्ची चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि सरफराज के दोनों बच्चों ने, दोनों बेटियों ने मिलकर मेरी माँ को पत्थर, लात, घूसे, डंडे से मारकर
मौत के घाट उतार दिया। मैं सुदर्शन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनिल के साथ अमरेंद्र सिंह। खबर चंदौली से है, जहां पर जिलाधिकारी निखिल फुंडे ने नियामताबाद स्थित कठौड़ी गौवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पशु आश्रय स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर सभी जगहों पर पशुओं के लिए समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध भी पाई गई। इस दौरान उन्होंने पानी की व्यवस्था, टीन सेट, विद्युत व्यवस्था, चारा भूसा की उपलब्धता, आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया और कहा कि प्रतिदिन स्टॉक रजिस्टर में भूसा और दवाओं की उपलब्धता दर्ज की जाए एवं अभिलेखों की सुव्यवस्थित ढंग से रखरखाव किया जाए। और साथ ही कहा कि बाहर सड़कों पर अगर कोई निराश्रित गौवंश विचरण करता मिले तो उसे तत्काल गौ आश्रय में सुरक्षित पहुंचाया जाए। बीमार पशुओं का समय पर इलाज व स्वस्थ पशुओं की बढ़ियाकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश पशु चिकित्सक को दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि खाली पड़े बाउंड्री वॉल के आसपास छायादार व फलदार पौधारोपण कर ट्री गार्ड लगाकर उसकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाए ताकि आसपास पर्याप्त छाया रहे। हम लोगों का प्रयास यहाँ चंदौली में भी यही है। हमारे यहाँ लगभग अनुमानित 3500 गौवंश हम लोगों ने सर्वे किया था और 100% गौवंश को हम लोगों ने जो हमारे 17 बृहद गौ आश्रय स्थल है उसके अंदर पहुँचा दिया है, वहाँ वो संरक्षित है। आज यहाँ पर मैं आया हूँ नियामताबाद ब्लॉक में, निरीक्षण हमने किया। जो भी यहाँ पर निराश्रित गौवंश हैं उनकी तबीयत का हालचाल देखा तो हालचाल वगैरह ठीक है, कुछ कमियां पाई गई और कुछ और भी कार्य बेहतर करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने हमारी टीम को निर्देशित किया है। खबर हरदोई से है, जहां पर बीते दिनों बारिश ओलावृष्टि से आई प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ। योगी सरकार के निर्देश पर किसानों की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभी तहसीलों को आदेश जारी किए। बता दें कि हरदोई में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से आई प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और जिस पर किसानों ने जिला प्रशासन से उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को हुए नुकसान का आकलन कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। और इसी के चलते जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि किसानों की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सभी तहसीलों को आदेश जारी कर दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, अभी कुछ दिन पहले जो प्राकृतिक आपदा के रूप में भारी बारिश हुई थी और ओले गिरे थे, उसके नुकसान का आकलन हम करा रहे हैं। सभी तहसीलों में हमारी जो राजस्व की टीमें हैं वो लगातार भ्रमण कर रही हैं और रिपोर्ट आने के बाद फिर हम तदनुसार आपसे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। खबर मेरठ से है, जहां पर विकास प्राधिकरण पर मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण करने का आरोप लगा है। अब्दुल्लापुर रोड पर अवैध कॉलोनाइजर बसपा नेता दारा सिंह की कॉलोनी को ध्वस्त करने गई एमडीए की टीम बेरंग वापस उन्हें लौटना पड़ा। दारा सिंह ने अपनी कॉलोनी का ध्वस्तीकरण नहीं होने दिया। अवैध निर्माणकर्ता नेता दारा सिंह ने महिलाओं को बहला फुसलाकर व अन्य लोगों की भीड़ इकट्ठा कर एमडीए व पुलिस प्रशासन का जमकर विरोध किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम को बिना कार्रवाई करे लौटना पड़ा। और आपको बता दें कि पहले भी दारा सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मुकदमा हो चुका है, लेकिन आज फिर ध्वस्तीकरण के दौरान दारा सिंह ने एमडीए के अवर अभियंता मनोज सिसोदिया व जोनल अधिकारी पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स व आला अधिकारियों के होने के बाद भी दारा सिंह ने अपनी कॉलोनी का ध्वस्तीकरण नहीं करने दिया। तो हमारी 28 तारीख को रैली थी, तो 27 की शाम को यहाँ पे एमडीए से लोग आए, अधिकारी लोग आए, बुलडोजर लेके आए कि हम कॉलोनी तोड़ेंगे। मकसद उनका यही था कि ये रैली को रद्द कर दिया जाए जी। किसी तरह ये रैली को न लेके चले। लेकिन रैली तो फिर भी निकाली गई। रैली फिर भी निकाली गई तो उस टाइम इनको खदेड़ दिया गया था, यहाँ से इनको वापस कर दिया गया। तो उस टाइम ये यहाँ पे चेतावनी दे के गए थे कि हम दोबारा जो है ये लेके आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे और हम ये कॉलोनी को तोड़ेंगे। तो क्या हुआ? कह रहा लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत देखते हुए अभी ये ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा है। 1-2 दिन का समय मांगा है, तो 1-2 दिन का हम समय देने के लिए तैयार है। अभी बात करते हैं, इसी हिसाब से भी बात होगी तो उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा इनके कागज देख के। ठीक है।
खबर कानपुर से है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने भूमाफिया के साथ मिलकर अपने ही मां और दिव्यांग बहन भाई को जमकर पीटा और जबरन घर से निकालकर मकान पर कब्जा कर लिया, जिससे आहत होकर दिव्यांग मां बेटी डीसीपी के कार्यालय पहुंचे, न्याय की गुहार लगाई। वहीं डीसीपी ने परिवार को न्याय उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला हनुमंत विहार के क्षेत्र खाड़ीपुर का है, जहां अपने मकान में रहने वाली श्रीवती अपनी बेटी और 2 बेटों के साथ रहती है। पीड़िता के मुताबिक उनका बड़ा बेटा पवन तिवारी पिछले 17 वर्षों से अलग रह रहा था। अचानक कुछ दिन पहले जब वो किसी काम से अपनी बेटी के साथ अस्पताल गई थी, तभी पवन ने उनके मकान पर ताला लगाकर कब्जा कर लिया और जब वो अपने घर पर पहुंची तो बेटे ने उनके और उनकी बेटी से मारपीट की, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंची, जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए डीसीपी सलमान ताज पाटिल ने बताया कि बुजुर्ग के 3 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे ने बुजुर्ग मां और भाई को निकाल दिया। मामला संज्ञान में आया। इस मामले की जांच एसीपी को दी गई और कार्रवाई की जाएगी। धरना दिया है, हमारा मकान खाली करवा दो। बड़े बेटे ने कब्जा ताला तोड़ के कर लिया, हम कहाँ जाएं? जाए कहाँ? हम इतने दिन से 1.5 साल से भटक रही, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती। थाने गए तो कहते जाओ माँ बेटे का है, रहो जाके। हम रहने गए, भगा देता है। 5,000 रुपया की नोट वो लिए है, कहते हम पैसा तुमको देंगे, उड़ा देंगे। हमारी जान पर खतरा, इनको लेके भग गए। एक माताजी हैं जिनकी उम्र मुझे लगता है 70 साल के आसपास है। इनके 3 बेटे हैं। 2 बेटे मतिमंद हैं, दिमागी हालत अच्छी नहीं है उनकी, तो पूरा उनका भरण पोषण वो माताजी ही अपने स्तर से करती है। उनका बड़ा बेटा उनकी देखभाल नहीं करता है, जो अच्छी अवस्था में है, फिज़िकली फिट है वो, तो उनको जो कमरा मिला है या घर जो पूर्व उन्हीं के नाम पर है, उसमें भी उनको रहने से वो वंचित करना चाहता है। तो इसको लेकर के एसीपी नौबस्ता को मैंने कहा है कि स्वयं सिरसागंज नगर में सड़क पर फैले अस्थायी अतिक्रमण व जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम बुशरा बानो और सीओ प्रवीण कुमार तिवारी ने नगर की सड़कों व फुटपाथ से अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर चेतावनी भी दी। इस मौके पर एसडीएम बुशरा बानो ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों को बताया कि सभी लोग अपनी दुकानों का सामान सड़क पर या फिर नाली के ऊपर न रखें, सामान दुकानों के अंदर ही रखें और किसी भी तरह से होर्डिंग लगाकर अतिक्रमण न करें, जिससे सड़क पर आवागमन बाधित न हो और जाम न लगे। इस अभियान को लेकर एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह अभियान 15 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा और साथ ही दुकानदारों से यह अपील भी की कि दोबारा से अतिक्रमण न करें। अगर कोई भी अतिक्रमण करता है तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई व कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तारीख तक का अभियान है, तो उसमें हम लोगों ने आज सिरसागंज में क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के साथ एसएचओ सिरसागंज और नगर पालिका के स्टाफ के साथ हम लोगों ने ये अभियान चलाया, जो हमने अराउंड चौराहे से स्टार्ट किया था और सोथरा चौराहे होते हुए करल तिराहे तक पे ख़त्म किया। तो उसमें जितने भी जो अस्थायी निर्माण थे, जैसे उन्होंने होर्डिंग्स लगा ली थी, आगे बैनर्स लगा लिए थे, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपना अतिक्रमण कर सके, तो उनको हमने हटवाया। खबर पलिया से है, जहां पर भगवान श्री बालाजी जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने बालाजी के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा गांव-गांव, गली-गली, कस्बों में निकली और कोई अप्रत्याशित घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। वहीं हिंदू सनातन धर्म मान्यता के अनुसार परंपरागत तरीके से बालाजी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी मौजूद रहे। तो आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। देश भर में ये बड़े ही उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसी दौरान यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी के पलिया में भी बालाजी के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे।
ये शोभा यात्रा गांव-गांव, गली-गली, कस्बे में निकाली गई और इस बीच यहाँ पर कोई अप्रिय घटना घटित ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। हिंदू समाज तमाम यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद रहा। सनातन धर्म मान्यता के अनुसार परंपरागत तरीके से बालाजी की शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें जय श्री राम के जयकारे खूब लगे। खबर हाथरस से है जहां पर ट्रक व बाइक की टक्कर में आने से पति की मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि सचेंद्र और पत्नी ललिता सिदामई के रहने वाले थे। ज्ञानपुर हसायन में टीचर के पद पर तैनात थे। ये रोजाना हाथरस से ड्यूटी करने यहाँ पर आते थे। आज जब ड्यूटी करने आ रहे थे तभी रास्ते में कैलोरा चौराहे के निकट ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें सचेंद्र की मौके पर मौत हो गई। महिला है वो गंभीर रूप से घायल हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए, जब यहाँ पर हादसा हुआ और बाइक पर सवार पति पत्नी यहाँ पर जा रहे थे, अचानक से यहाँ पर टक्कर ली गई। उसके बाद यहाँ पर पति की मौत हो गई है इस दुर्घटना में और जो पत्नी है वो गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हाथरस में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर हुई। लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जो पत्नी है, पत्नी को अस्पताल भेज दिया, पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बिहार के दरभंगा से है जहां पर सिंहवारा थाना के निस्ता गांव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के युवक ने अपनी ही मां की हत्या चाकू से गोद कर दी, वो भी महज दूध के लिए 1200 रुपए मांगने के कारण। दरअसल बेटा निजामुद्दीन मुंबई में रहकर मजदूरी करता था जबकि उसका परिवार दरभंगा अपने गांव में ही रहता था। लेकिन पिछले 1-2 वर्षों से निजामुद्दीन अपने बच्चे और परिवार के लिए कोई पैसा नहीं भेजता था। ऐसे में निजामुद्दीन की मां उसके ही बेटे से दूध के लिए पैसे की मांग की थी, लेकिन निजामुद्दीन मुंबई से करीब 1000 रुपए खर्च कर अपने घर पर पहुंचा और बिना किसी से कुछ बात किए सीधे खेत में काम कर रही अपनी मां पर ताबड़तोड़ चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस की माने तो हत्या पारिवारिक कलह के कारण की गई। उसमें जो मृतिका है उनके पति के द्वारा जो है प्राथमिकी दर्ज कराया गया और नेम्ड FIR हुआ था 307 के अंतर्गत हत्या का प्रयास। और उसमें जो अभियुक्त बनाया गया था वो मृतिका के बेटे हैं मोहम्मद निजामुद्दीन। तो उनको 307 के मामले में गिरफ्तारी की गई थी, परंतु आज इलाज के क्रम में जो है उनकी मृत्यु की सूचना पर पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और अभियुक्त को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है जेल। बढ़ने की बात तो नहीं है, ये पारिवारिक कलह का ही मामला जो है अभी तक अनुसंधान के क्रम में आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।